सो व्यूअर्स, आप लोगों ने देखा होगा कि बैंक में, हॉस्पिटल में या फिर बेकरी में जो लाइंस होती है, उस लाइन में जो बंदा सबसे पहले खड़ा होता है उसको सर्विस सबसे पहले मिलती है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंप्यूटर के सिस्टम्स भी बिल्कुल इसी लाइन की तरह काम करते हैं। यहाँ पे प्रिंटिंग क्यू, कस्टमर सपोर्ट सिस्टम्स, सीपीयू शेड्यूलिंग, यहाँ तक कि जो हमारे मैसेज सिस्टम्स होते हैं, इन सब चीजों के पीछे एक पावरफुल डीएसए कंसेप्ट काम करता है जिसको हम कहते हैं क्यू। क्यू एक सिंपल रूल को फॉलो करता है, जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले सर्व होगा, जिसको हम फीफो प्रिंसिपल भी कहते हैं, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो आज की इस वीडियो में हम लोग क्यों को बहुत इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद साकिब एंड यू आर वाचिंग बाइट ब्लिट्स यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ लर्निंग। इंट्रो के अंदर हमने देखा कि बैंक, हॉस्पिटल और बेकरी के अंदर जो लाइंस होती है, उसके अलावा जो हमारे पास सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होते हैं, वो सारे क्यू के कंसेप्ट के ऊपर काम करते हैं। क्यों हमारे पास एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि डेटा हमारे पास सीक्वेंस की फॉर्म में स्टोर होता है, डेटा वन बाय वन वहां पे ऐड होता है। उसके अलावा हमारे पास एक और होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो इसमें आप थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं कि क्या होता है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास डेटा इस फॉर्म में ऐड होता है, जिसका सिर्फ एक सक्सेसर होता है, यानी एक पेरेंट होता है और मैक्सिमम एक चाइल्ड होता है। डेटा का एक पेरेंट हो सकता है या फिर नहीं होगा, या एक ही चाइल्ड होगा। मैक्सिमम हमारे पास एक पेरेंट या एक चाइल्ड होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास हायरार्किकल फॉर्म में होते हैं, ट्रीज फॉर्म में होते हैं, जिसमें किसी एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड्स हमारे पास हो सकते हैं। क्यों हमारे पास एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो वर्क करता है फीफो प्रिंसिपल के ऊपर। फीफो हमारे पास कौन सा प्रिंसिपल होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे बैंक्स की हमने बात की थी, हॉस्टल की हमने बात की थी, बेकरी में बात की थी, जो बंदा सबसे पहले आके लाइन में खड़ा होगा, सबसे पहले उसी को सर्व किया जाएगा। यहाँ मैंने एक एग्जांपल बनाई है। ये हमारे पास एक बैंक का काउंटर है जहां पे लोग जाके अपने चालान जमा करते हैं। अब यहाँ पे इसके साथ एक लाइन लगी हुई है, जो बंदा सबसे पहले खड़ा है वो है अली। अब सबसे पहले कौन सर होगा? अली सर होगा। उसके बाद सैम का नंबर आता है, उसके बाद जॉन का नंबर आता है। जो नया डेटा आएगा वो सबसे लास्ट में आएगा, और जो एग्जीक्यूट होगा वो सबसे पहला वाला एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने स्टैक पढ़ा था। स्टैक को हमने देखा था कि हम सिर्फ एक साइड से डेटा को पुश या पॉप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। अगर आपको डेटा को निकालना है, यानी डी क्यू करना है, तो आप फ्रंट से कर सकते हो, और अगर आपको डेटा को ऐड करना है तो आप रियर से ऐड करोगे। जो नया डेटा आएगा वो रियर साइड से आएगा, लास्ट में आएगा, और जो एग्जीक्यूट होगा वो स्टार्टिंग से एग्जीक्यूट होगा, यानी फ्रंट से वो डेटा डिक्यू होगा और रियर से इनक्यू होगा। अच्छा, अभी बात करते हैं कि हमारे पास हम क्यू के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे पास टोटल 7 ऑपरेशंस आते हैं जो हम लोग क्यू के ऊपर परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होता है इन क्यू, यानी क्यू के अंदर कोई डेटा ऐड करना। वो मैंने आपको बताया था, हम डेटा कहां से ऐड करेंगे? सबसे लास्ट में। जो नया पर्सन आएगा वो सबसे लास्ट में खड़ा होगा लाइन के, ना कि वो बीच में आएगा, ना ही फ्रंट पे आएगा। जो भी नया बंदा आता है वो लाइन के सबसे लास्ट में खड़ा होगा। तो हमारे पास होता है इनक्यू। इनक्यू हमेशा परफॉर्म होता है रियर साइड से, फ्रंट से आप कभी भी इनक्यू नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास होता है डीक्यू। डीक्यू का मतलब होता है क्यू से किसी बंदे को रिमूव करना, किसी डेटा को रिमूव करना। तो हमारे पास डीक्यू कहां से होगा? हमेशा फ्रंट से होगा। डी क्यू हमारे पास फ्रंट से होगा, और इन क्यू जो हमारे पास होगा वो हमेशा रियर से होगा। सो इसके बाद जो हमारे पास ऑपरेशन आता है वो है पीक या फ्रंट का। जैसे हम लोगों ने स्टैक में देखा था, अगर मुझे सिर्फ किसी डेटा को देखना है कि मेरे पास फ्रंट के ऊपर कौन सा डेटा पड़ा हुआ है, यानी सबसे पहले किसका नंबर आ रहा है, तो मेरे पास है अली। अगर मुझे सिर्फ ये देखना है कि कौन सा बंदा सबसे पहले आ रहा है, जो सबसे पहले सर्व होगा वो कौन है, वो अली है, तो ये मेरे पास जो ऑपरेशन है वो हमारे पास होगा पीक का ऑपरेशन या फिर फ्रंट का ऑपरेशन। अच्छा, स्टैक के अंदर हम लोगों ने जब देखा था, हम सिर्फ एक ही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, वो हमारे पास था पीक, यानी फ्रंट के ऊपर हम लोग कर पा रहे थे। हम सिर्फ देख रहे थे कि हमारे पास कौन सा डेटा सबसे टॉप के ऊपर पड़ा हुआ है। लेकिन क्यों के अंदर हम लोग दोनों साइड पे देख सकते हो। आप ये भी देख सकते हो कि सबसे लास्ट में कौन है, आप ये भी देख सकते हो कि सबसे फ्रंट पे कौन है। सबसे लास्ट में हमारे पास कौन आ रहा है? जॉन है। तो हम ये भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हमारे पास फोर्थ ऑपरेशन है जिसको हम कहते हैं रियर। नेक्स्ट हमारे पास होता है इज एम्प्टी। अगर आपको चेक करना है कि आपका जो क्यू है उसके अंदर कोई डेटा है या फिर नहीं है, वो एम्प्टी है या उसके अंदर कोई एक या दो डेटा एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, तो आप ये चेक कर सकते हो इज एम्प्टी फंक्शन के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन होता है वो हमारे पास होता है इज फुल। अगर आपको चेक करना है कि आपका जो क्यू है उसके अंदर डेटा पड़ा हुआ या फिर नहीं पड़ा हुआ, तो आप इस फुल ऑपरेशन का यूज कर सकते हो। अगर डेटा फुल होगा तो ये ट्रू हो जाएगा, अगर फुल नहीं है, आपका जो क्यू है वो उसके अंदर अभी भी स्पेसेस एम्प्टी है, तो ये जो है फॉल्स हो जाएगा। लास्ट में हमारे पास ऑपरेशन होता है वो होता है साइज का। मुझे एक चेक करना है कि मेरे क्यू के अंदर कितने लोग खड़े हो सकते हैं या कितना ज्यादा डेटा आ सकता है, तो आप चेक कर सकते हो साइज के ऑपरेशन का यूज करके। ये आपको बताता है कि आपकी क्यू की जो टोटल कैपेसिटी है वो कितनी है। सोवर सेम स्टैक की तरह हमारे पास यहाँ पे भी दो एरर ऑपरेशंस आते हैं, क्यू ओवरफ्लो एंड क्यू अंडरफ्लो। आपके पास एक क्यू है, फॉर एग्जांपल
ये अब यहाँ पे अगर ये फुल है, क्यों के अंदर कोई जगह नहीं है कोई नया डेटा ऐड करने की, कोई नया पर्सन उस लाइन के अंदर खड़ा करने की, फिर भी आप उसके अंदर कोई नया बंदा खड़ा करना चाहते हैं, कोई नया एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, तब आपके पास जो एरर हो आएगा वो आएगा क्यू ओवरफ्लो, कि आपका जो क्यू है उसकी कैपेसिटी कंप्लीट हो चुकी है, रीच हो चुकी है, आप उससे आगे जो आप कोई और एलिमेंट उसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। सेम अगर मेरे पास क्यू एम्प्टी है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है और मैं उसके अंदर से कोई एलिमेंट डिक्यू करना चाहता हूँ, निकालना चाहता हूँ, तो मेरे पास तब जो एरर आएगा वो होगा क्यू अंडरफ्लो का, यानी आपके क्यू के अंदर कोई भी डेटा मौजूद नहीं है लेकिन आप फिर भी उसके अंदर से डेटा निकालना चाहते हैं। सो व्यूअर्स, दिस वाज ऑल फॉर क्यू। सो व्यूअर्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।